370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब होने जा रहे हैं ये बदलाव। अमित शाह ने पेश किए 2 बिल। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 4 साल बाद मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए 2 बिल पेश किए। पहला जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और दूसरा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। पहला बिल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और साथ ही साथ पीओके के विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्व रखने का प्रावधान करता है। वहीं दूसरा बिल वंचित और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान करता है। इन दोनों बिल पर बुधवार को भी चर्चा होगी। अभी इन्हें लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में पेश होने के बाद इन्हें राज्यसभा में भी जल्द पेश किया जाएगा। लेकिन ये दोनों बिल क्या हैं? इन बिल में कानून बनने से जम्मू कश्मीर में क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे? चलिए इस वीडियो में आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर को खासा दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। अब ये नया बिल जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रावधान करेगा। ये कानून बनता है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट 114 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ पर 111 विधानसभाओं की सीट थी। इसमें से 24 सीटें पीओके में थी। वहाँ चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे। लेकिन लद्दाख के अलग होने के बाद 83 सीटें ही बची हैं। बिल के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें बढ़कर 90 हो जाएंगी। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई जा रही है। चलिए ये तो बात रही पहले बिल के बारे में, जहां पर सीट विधानसभा की जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। अब आपको बताते हैं क्या क्या प्रावधान इसके अलावा इस बिल में कश्मीरी प्रवासियों के लिए किए गए हैं। आपको बता दें 2 कश्मीरी प्रवासियों में से 1 सीट महिला के लिए जरूर करनी पड़ेगी। कश्मीरी प्रवासी या कहें विस्थापित नागरिकों को उपराज्यपाल नामित करेंगे। बताया जा रहा है कि ये तीनों सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों से अलग होने वाली हैं। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में 93 सीटें हो जाएंगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति यानी कि एससी और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। इसमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। ये बिल एससी, एसटी और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और साथ ही साथ कई संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान भी करता है। बिल के मुताबिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए माने जाने वाले आपको बता दें उन लोगों को आगे किया जाएगा जिनके गांव एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत पास हैं और सरकार ने उन्हें पिछड़ा घोषित कर रखा है। इसलिए उन्हें एसटी एससी में गिना जाएगा और उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो ये तो बात रही 2 बिल की, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में अब बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बिल लोकसभा में पेश कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि अमित शाह गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर देश में एक ही सरकार चल रही है तो 2 प्रधानमंत्री क्यों होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने 2 बिल भी पेश किए। अगर लोकसभा में ये बिल पेश होते हैं तो जल्द ही राज्यसभा में भी रखे जाएंगे और जल्द अगर राज्यसभा में भी ये पास हो जाते हैं तो फिर इन्हें कानून का रूप दिया जाएगा। लेकिन जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जम्मू कश्मीर के लिए अभी भी सरकार को कौन से बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।